नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बूढ़ी माँ और चिड़िया वाली कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी को सावन मास में जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन मास में इस कहानी को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, चिड़िया वाली माता मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और चिड़िया की कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से। एक बात और दोस्तों, ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अपमान न करें। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। दोस्तों, गुजरात के शिव जी के एक मंदिर में एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज पूजा पाठ किया करते थे। पूजा पाठ करते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में इतनी भक्ति करते उसका कोई पता नहीं रहता। उन दोनों का रोज का यही नियम बन गया था। मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाने पानी का व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियों का रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था, लेकिन बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे करने वाला उनका कोई नहीं था। अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव और प्रेम था, और चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज अपने घर के छत पर दाना पानी डाला करती थी। बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था, और वह दोनों चिड़िया और आसानी से खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते थे। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। पंछी दिन भर आराम से निश्चिंत रहा करते थे। अब इसी तरह उन पंछियों के दिन खुशी खुशी और आराम पूर्वक व्यतीत रहे थे। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना सेवा बिस्तर पर पड़ी रहती। अब अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं देखते हैं। वह सोचते हैं कि माँ कहाँ चली गई और अब वह दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीते हैं, 3 दिन बीतते हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और छत पर आ जाते हैं और उसको पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते थक जाते हैं। उसमें से जो मादा गौरैया अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, कहाँ चली गई। वह हमें रोज दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देखरेख कर लिया करती थी, और अब कहाँ गई। हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वह मिली नहीं, अब हम क्या करें। उसका पति कहता है कि बूढ़ी माँ का हमने हर जगह तलाश किया, एक जगह हमने उन्हें उनके खुद के घर में, हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए। वह गौरैया पक्षी दूर चले जाते हैं और देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके चेहरे पर, उनके पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। उनको हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तो कहता है कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही दुखी होते हैं, उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है, तब वह दोनों चिड़िया भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं। भक्ति करने लगती, उनका जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, दूसरा घंटा व्यतीत होता है। इसी तरह बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए दोनों चिड़िया पंछी लगातार भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव का भक्ति करते रहे हैं। और तब महादेव उन पंछियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे वह दूंगा मैं। तुम्हारी भक्ति बहुत से प्रसन्न होते हुए अपने, तुमने मेरी भक्ति औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में हूँ। तब उन पंछियों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। किस? जो बूढ़ी माँ हमको रोज दाना पानी दिया करते थे, आपको उस महान पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, यही चाहिए। भोलेनाथ से कहा ये पक्षियों ने, हमें लौटा दीजिए, जीवित कर दीजिए, हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा है, पक्षियों, इस संसार का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है। भोलेनाथ ने कहा, तुम कुछ और मांग लो। दोनों पक्षियों ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, आप हमें उस बूढ़ी माँ को वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, अब उनका शरीर सड़ चुका है, उसमें से कीड़े भी निकलने लगे हैं, उनका शरीर नष्ट हो गया है, छत विछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता। उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे डाल सकता हूँ।
तब वह दोनों बच्चे दोनों पति पत्नी जिद करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं, हे भोलेनाथ आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब महादेव ने कहा है, पक्षियों तुम्हारे हट के आगे मैं विवश और अपने वचन के आगे मजबूर हूं। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी मां के शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण डाल दिए। बूढ़ी मां ने अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर भावविभोर हो जाती हैं। वह कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे कष्ट और पाप कट गए हैं। मैंने ऐसा क्या किया था, आपने मुझे जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें इन पंछियों के कारण जीवित किया है। उन दोनों ने मेरी बहुत भक्ति किया, दिन रात नहीं देखा, एक पैर पर खड़ा होकर आराधना किया। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हीं की वजह से आज जीवित हो, उसी के कारण तुम जीवित हो। बूढ़ी मां ने भगवान भोलेनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी मां छत पर दाना पानी डालने लगी, पानी रखने लगी, और वह पक्षी गौरैया पक्षी का जोड़ा उसमें छत पर आते और पानी पीते। तभी मैंने उनसे कहा, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का नाम जप करना चाहती हूं, तुम मेरे घर पर ही वास करो और मेरी आंखों के सामने रहो। ये सुनने के बाद दोनों पंछी बूढ़ी मां का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और उसके घर आकर रहने लगे हैं। इसी प्रकार दिन कटने लगते हैं और उस बूढ़ी मां का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है, दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी मां है जो मरकर भी जीवित हो गई। अजीब सी शक्ति आ गई है। इसी तरह उस बूढ़ी मां के पास धीरे धीरे करके जिन लोगों को कोई दुख होता उनके पास आता और अपना कारण बताता, भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती। तब उन लोगों का दुख दूर हो जाता, धीरे धीरे ठीक होने लगे, ख्याति मिली। दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने, तकलीफ को दूर करने के लिए आया करते। बहुत दिन गुजर जाते हैं और वह बूढ़ी मां उसी स्थान पर समाधि ले लेती है। उसी समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर है, गुजरात में स्थित है, और वह मंदिर चिड़िया वाली मां के नाम से जाना जाता है। गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा वहां देखने को मिलेगा। और दोस्तों कहते हैं, कोई तकलीफ हो तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर तकलीफ जो हो ठीक हो जाती है। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी मां थी तब तक उन पंछियों को दाना पानी मिलता रहा। उनके मरने के बाद उन पंछियों को कष्ट होने लगा, इसी कारण उन्हें आदत नहीं थी, उन्हें दाना पानी मिल जाया करता था। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए है, वह अगर कल नहीं रहेगा तो मैं अपने आप को किसी तरह संभाल लूंगा। ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान का आधार भक्ति करेंगे तो हमें भगवान का दर्शन होगा। तो दोस्तों अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हर हर महादेव।